हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 1 की, जो पेज नंबर दिया गया है 161 पर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 161 का सम आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैंने सारे बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है। मैंने आपको रेशियोज भी कन्वर्ट करना सिखाया है, गुडविल भी कैलकुलेट, ईच एंड एवरी थियोरी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, दो पार्टनर्स है, ठीक है, दो पार्टनर्स दिए गए हैं। पहले पार्टनर का नाम क्या है? विक्रम, और दूसरे पार्टनर का नाम है प्रज्ञा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया। तो क्या हम उसे ओल्ड रेशियो मान सकते हैं? 2:3। तो हम उसे 2/5 एंड 3/5 मानेंगे। कितना मानेंगे? 2/5 एंड 3/5, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है? 5। तो 2/5 एंड 3/5। आगे क्या दिया है? द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज गिवन। यानी हम लोगों को तमास का बैलेंस शीट भी दिया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ओल्ड रेशियो, ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा। क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। उसके अलावा दे एग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर, यानी इनके नए पार्टनर का नाम क्या है? अवनी। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक पार्टनर होगा विक्रम, दूसरा प्रज्ञा, और तीसरी पार्टनर क्या होगी? अवनी। यहां पर भी विक्रम, प्रज्ञा और अवनी, ऐसे 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट सब जगह आपको लिखना है, याद रखो इसमें, बैलेंस शीट छोड़ के। ठीक है, आगे सब कुछ दिया है, सारी चीजें आपको लिख कर दी है। दे एग्री टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। तो हमारा जो बैलेंस शीट का डेट होगा वो 1 अप्रैल 2019 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट का डेट क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2018 दिया, सॉरी, तो 2018। और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे बेटा आफ्टर एडमिशन, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या चाहता है? वो पैसा भी लाएगा, वो गुडविल लाएगा, लेकिन वो बिजनेस की रिवैल्यूएशन चाहता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2018 ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर एडमिशन। पहला दिया अवनी शैल ब्रिंग 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में उसे 1/4 शेयर चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अवनी का शेयर, अवनीज शेयर कितना चाहिए उसे? 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, 1/4 हिस्सा चाहिए फ्यूचर में। तो मैंने रेशियो कैलकुलेट करना आपको सिखाया था, सारी चीजें वैसे ही रहने वाली है। He shall bring 37,000 as his capital and 30,000 as a share of goodwill। तो कैपिटल की भी एंट्री आएगी और गुडविल की भी एंट्री आएगी। तो कैपिटल और गुडविल की एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं रेशियो कैलकुलेट करने के बाद। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी आप टिक मार्क करोगे, फर्नीचर के ऊपर भी आप टिक मार्क करोगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर भी आप टिक मार्क करोगे। ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर क्या है? आरडीडी बोला है 5%। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 82,500, तो स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस कैपिटल, एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। यानी जो भी एट द एंड कैपिटल एडजस्ट करने बोलेगा तो उसको एडजस्ट कहां से करना है? लोन अकाउंट के थ्रू करना है। चाहे आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए या आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आए, दोनों जगह पर लोन होगा। दोनों जगह पर क्या होगा? लोन होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सम स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखते, देखा ध्यान से देखो, क्या सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है? कि रेशियोज कैलकुलेट कर देंगे और कैपिटल और गुडविल का एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, अवनी का शेयर 1/4 दिया है। क्या क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले निकालोगे बैलेंस ऑफ 1। कैसे निकालोगे? 1 माइनस अवनी शेयर, क्योंकि नई पार्टनर का शेयर लेना पड़ता माइनस करने के बाद। सो 1 माइनस 1/4, तो कैसे? 4 1 जा 4, 4 - 1 3, तो 3/4 हो गया। कोई तकलीफ? अब बेटा क्या निकालोगे? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो बेटा पहला
विक्रम, दूसरा प्रज्ञा, तो विक्रम का क्या 2/5 ओल्ड रेशियो, प्रज्ञा का 3/5 ओल्ड रेशियो। बैलेंस ऑफ वन, तो बैलेंस ऑफ वन क्या है 3/4, इधर भी 3/4, तो 2 3 जा 6, 6/20, 3 3 जा 9, 9/20। और मैंने क्या बताता न्यू रेशियो आप लोग किसका निकालोगे, नए पार्टनर्स का निकालोगे क्या, नहीं, नए पार्टनर को सिर्फ एडजस्ट करना होता है। सो नया पार्टनर कौन है, हमारी अवनी, तो अवनी का शेयर क्या था 1/4, तो बेटा यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर भी 20 चाहिए, तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है, यस सर आता है, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 5 किया तो यहाँ पर भी 5 करो, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 6:9:5। हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया 6:9:5। क्या नए पार्टनर ने गुडविल लाया है, क्या नए पार्टनर ने गुडविल लाया है, यस सर उसने गुडविल लेकर आया है, तो गुडविल लेकर आया तो गुडविल बांटना भी पड़ेगा, तो गुडविल कैसे रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइस रेशियो में ना, तो हम लोग क्या करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले बेटा सैक्रिफाइस कौन करेगा, सर सबसे पहले सैक्रिफाइस करेगा विक्रम, और उसके बाद कौन करेगा प्रज्ञा। ओल्ड रेशियो 2/5 एंड 3/5, ओल्ड रेशियो 2/5 3/5, माइनस माइनस न्यू रेशियो 6/20 और 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो बेटा, 2 × 20 40 माइनस 5 × 6 30 डिवाइडेड बाय 20 × 5 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 40 में से 30 क्या कितना का 10, तो 10/100, कोई तकलीफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम 23 जा 60 माइनस 9 5 जा 45, कैरी 25 जा 100, तो यहाँ पर आएगा बेटा 15/100, तो इसका मतलब सर सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया मेरा, तो सैक्रिफाइस रेशियो आपका आ जाएगा 10 और 15 ना बेटा, 10 और 15, सो क्या 5 2 जा 5 3 जा, तो 2:3 बोल सकते हैं क्या, यस सर आप कह सकते हो। सर ये तो ओल्ड रेशियो आया, तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो आपका आ गया। क्या इसने गुडविल लाया था, यस सर उसने 30,000 रुपीज गुडविल लेकर आया था और कैपिटल भी लाया था, तो कैपिटल के लिए बेटा एंट्री क्या आती है, सबसे पहले बेटा कैपिटल के लिए एंट्री, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीज कैपिटल अकाउंट, अवनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना कैपिटल आया उसने 37,500, 37,500, ओके। सेकेंड उसने गुडविल भी लाया, तो गुडविल की भी एंट्री आएगी, क्या आएगी एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल लाया उसने 30,000। अच्छा मैंने क्या बताया था, गुडविल लाने के बाद गुडविल बटेगा भी, तो गुडविल बटेगा तो एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, विक्रम, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट और प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 आपको डिवाइड करना बेटा, कैसे करोगे, विक्रम का सैक्रिफाइस 2:3 ना, तो 2 और 3, तो 2 3 कितना होता है 5, 2 3 कितना होता है 5, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, गुडविल उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो हम लोगों ने एंट्री पास करके रख दी है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कुछ वैल्यूज एप्रिशिएट हो रही है, कुछ वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसके ऊपर हमने टिकमा करके ऑलरेडी ले लिया। पहला एडजस्टमेंट वो बोलता था अवनी का शेयर, सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे पास गुडविल और कैपिटल का था, तो वो लिख दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर मैंने उसका रेशियोज भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट में हमको एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन बोला था, बट लास्ट एडजस्टमेंट में हमको कैपिटल एडजस्ट करने की भी बोला है,
तो कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल एडजस्ट कैसे करोगे? देखो यहां पे सबसे पहले आपको कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है। तो आपके पास कितने पार्टनर्स है? तो सर हमारे पास टोटल अब 3 पार्टनर्स है। तो उसमें से नया पार्टनर कौन है? सबसे पहले हमारा नया पार्टनर कौन है? हमारा नया पार्टनर है अवनी। तो अवनी हमारी न्यू पार्टनर है। कोई तकलीफ? अब बेटा मुझे बताओ, अवनी हमारी न्यू पार्टनर है तो क्या ये पैसा ला रही है? यस सर, वो पैसा लेकर आ रही है। तो बेटा उसका शेयर क्या है? शेयर क्या है और उसका कैपिटल क्या है वो बताओ। तो सर उसका शेयर है 1/4। ठीक है, तो 4 में से एक हिस्से के लिए वो कितना कैपिटल लेकर आ रही है? 37,500। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका अमाउंट निकाल सकते हो, है ना। तो 37,500 में इंटू 4 किया तो कितना आएगा? 1,50,000। अरे समझा, 4 में से एक हिस्से के लिए उसने 37,500 कैपिटल लेकर आया। तो 4 हिस्से का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया? 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 किया तो वही आएगा। तो कितना आएगा? 1,50,000। अच्छा, अब इसको न्यू रेशियो में बांटो बेटा, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो, तो सर आपका नया रेशियो आया था 695। तो 695 तो क्या इसको मैं डिवाइडेड बाय 20 बोलो? 695 टोटल कितना था? 20। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 तो 7,500 आएगा। देखो डिवाइड करोगे तो 7,500, 0 0 से कैंसिल, 15,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 7,500। तो विक्रम, प्रज्ञा और अवनी 3 पार्टनर्स, विक्रम, प्रज्ञा, अवनी। विक्रम 7,500 7,500 7,500 इंटू विक्रम का कितना? 695, तीनों का रेशियो लिख दिया। 7,500 इंटू 6 तो 15 3 जा 45,000। 7,500 इंटू 9, 7,500 इंटू 9 कितना आएगा? 7,500 इंटू 9 67,500। ठीक है, कोई तकलीफ? उसके बाद 7,500 इंटू 5 37,500 आ गया नया रेशियो भी। यानी ये हमारे क्या हो गए? न्यू कैपिटल्स हो गए, न्यू कैपिटल। पहले मैंने क्या किया, वापस बोल रहा हूं। सबसे पहले अगर आपने एडजस्टमेंट पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद आपके साथ कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है और इस एडजस्टमेंट के बेसिस पर आपको क्या करना है? रेशियोज कैलकुलेट करके, रेशियोज आपने कैलकुलेट कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो आपको सिर्फ पोस्टिंग करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो देखो पहला सबसे पहले तो क्रेडिटर 1,05,000। तो क्या क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है? आपने मार्किंग किया होगा। तो क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको सीधा सीधा आप लायबिलिटी में लिखोगे और 1,05,000 आउटर कॉलम। उसके बाद सेकेंड आइटम जो है कैपिटल। कैपिटल आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज वी आर मेकिंग द अकाउंट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विक्रम 75,000, प्रज्ञा 75,000, अवनी डैश। सिंपल, लायबिलिटी वाला पार्ट खत्म। कैश, तो जैसे मैंने आपको बताया था कैश बैंक अकाउंट, तो यहां पे सिर्फ कैश हुआ था इसलिए हमने सिर्फ कैश अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट के असेट में दिया था इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट में आएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया 7,500, कोई तकलीफ नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या सर लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है? यस सर, लैंड एंड बिल्डिंग पर आपने एडजस्टमेंट टिक मार्क कराया है, तो एडजस्टमेंट है इसलिए उसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 37,500। ओके। प्लांट, क्या प्लांट पर एडजस्टमेंट है? क्या प्लांट पर एडजस्टमेंट है? सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। कोई तकलीफ है तो इनर में लिखो, नहीं है तो आउटर में लिखो। फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है? यस सर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, 3,000 रुपीज इनर में लिख दीजिए, लिख दिया। स्टॉक, क्या स्टॉक पे एडजस्टमेंट है? यस सर, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, 75,000 इनर में लिखिए, लिख दिया।
डेटर्स क्या एडजस्टमेंट है? यस सर एडजस्टमेंट है, इसलिए कहां लिखोगे आप? इनर में 87,000 रुपीज। कोई तकलीफ नहीं। तो आपने क्या कर दिया? सारी चीजों की पोस्टिंग कर दी, ठीक है। क्रेडिटर, पार्टनर्स कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश, सारी एसेट्स की पोस्टिंग कर दी, लायबिलिटी की पोस्टिंग आपने कर दी। अब आपको क्या करना है? 1 बाय 1 एडजस्टमेंट उठाना है। पहला एडजस्टमेंट आपका क्या दिया है? अपनी शेयर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, तो दिया आपका हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1। अच्छा, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, तो इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। ये आपकी सिर्फ क्या है? इंफॉर्मेशन है, जिस बेसिस पर आपने ये सारा स्टेप निकाला है। ओल्ड रेशियो, शेयर ऑफ बैलेंस, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। उसके बाद ही शैल ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल एंड 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या आपने कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड कुछ किया है? यस सर, आपने करवाया है। आपने यहां पर 3 एंट्री पास करवाई है। ये 3 एंट्री में से पहली एंट्री कैपिटल की है, बाकी 2 एंट्री गुडविल की है। और ये गुडविल जो आपने कराया वो सेक्रीफाइस रेशियो से करवाया है। तो क्या हम इसकी पोस्टिंग कर दें? अगर मैं इसकी पोस्टिंग कर देता तो मेरा एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहला सवाल आता है कैसे करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनीश कैपिटल कह रहा है, तो कैश बैंक के डेबिट में जाइए, कैश बैंक के डेबिट में जाइए, ठीक है सर। अगर मैं कैश बैंक के डेबिट में जाता हूं तो क्या लिखूंगा? कैश बैंक नहीं, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में क्या आएगा? अवनीश कैपिटल अकाउंट। दिख रहा है यहां पर अवनीश कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर मैं उसको रेड से लिखता ताकि आपको समझेगा कि मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं। अवनीश कैपिटल अकाउंट कितना लिख रहा हूं मैं? 37,500। स्पेसिफिकली मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझेगा कि ये मैंने पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। अब अवनी के कैपिटल के क्रेडिट साइड, अवनीश कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो अवनी कैपिटल के क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा मैं? बाय कैश अकाउंट 37,500, ठीक है। हम स्पेसिफिकली कैश बना रहे इसलिए सिर्फ कैश का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, ठीक है। गुडविल अकाउंट 30,000 और गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा 30,000। कोई तकलीफ? तो यहां पर हम कैश बैंक ना लिख के सिर्फ कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ हम लोग कैश अकाउंट, बिकॉज हमको सिर्फ क्वेश्चन में कैश बोला है। ओके, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट के डेबिट पे विक्रम और प्रज्ञा, गुडविल अकाउंट के डेबिट में, गुडविल अकाउंट के डेबिट में विक्रम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम आ जाएगा। 12,000 रुपया विक्रम के खाते में जाएगा, प्रज्ञा के खाते में 18,000 जाएगा। तो सर विक्रम के क्रेडिट में जाकर आप किसका नाम लिखेंगे? गुडविल का। तो विक्रम के क्रेडिट में जाकर, क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। 12,000 विक्रम के कॉलम में, 18,000 प्रज्ञा के कॉलम में। कोई तकलीफ? समझ में आया? गुडविल, इसका एडजस्टमेंट क्या है? कैश बैंक, यानी हमने जो एंट्री पास की हुई है वही एंट्री को हमको क्या करना है? पोस्टिंग करनी है। कैसे करेंगे? कैश बैंक के डेबिट में अवनी का नाम आया तो अवनी के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आया तो गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा, जैसे आप लोग दिख रहा है। फिर गुडविल अकाउंट के डेबिट में, गुडविल अकाउंट के डेबिट में विक्रम और प्रज्ञा, तो विक्रम और प्रज्ञा के क्रेडिट में बाय गुडविल का नाम आ जाएगा। कोई तकलीफ? ये एडजस्टमेंट अगर हमने इसकी जॉइंट्री पास की है, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, वो बेसिक्स के बेसिस पर हमने जॉइंट्री पास कर दी, जॉइंट्री से पोस्टिंग करते तो आपका मार्क्स उधर ही मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अब पोस्टिंग करनी है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 45,000। तो बेटा मुझे बताओ 37,500 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, अब नई वैल्यू है 45,000, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? वैल्यू बढ़ गई है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऐड
एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ठीक है। कितना कहेंगे एप्रिसिएशन, देखो कितना ऐड हो गया 7500, कोई तकलीफ, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या लिखोगे 7500 एप्रिसिएशन। अब मुझे बता असेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, असेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7500, कोई तकलीफ, हाँ है ना, पक्का श्योर। वैसे भी अगर बता दो तो मैंने आपको बताता असेट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या लिखोगे क्रेडिट साइड, सिंपल। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड, ये भी मैंने बताया था, सेम चीज आप अप्लाई करोगे। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर के वाले 10% डेप्रिशिएट करने बोला, डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो क्या मैं डायरेक्टली 300 लिखो, यस सर लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2700 रुपए आपका आ गया, 10% मतलब 300 रुपए हो गया। तो 3000 में से 300 डेप्रिशिएट किया, वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई। अच्छा असेट की वैल्यू कम हो जाती है, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो सर लॉस है, लॉस में लिखो टू फर्नीचर, दैट इज डेबिट साइड, टू फर्नीचर 300 रुपीज, कोई तकलीफ नहीं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पर 5% आरडीडी बोला है, आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो 87,000 का 5%, ठीक है 5%, तो अगर एक जीरो हटा दो तो मेरा 10% आ गया, सिंपल सिंपल एक नॉर्मल कैलकुलेशन। 87,000 का 5% निकाला तो मैंने 10% निकाला तो 87 आ गया, 5 के लिए उसको आधा कर देता हूं, तो 2 4 जा 8 है ना, क्या 2 3 जा 2 5 जा 2 0 जा, तो 4350 आ गया। माइनस कर दो बेटा, तो यहाँ पे 650 आ गया 86 में से, तो 82,650 हो गया, 82,650। अब बेटा आरडीडी की वजह से मेरे असेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, आरडीडी की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर कम हो गई, कम हो गई तो कहां लिखोगे डेबिट साइड, टू डेटर्स। आरडीडी लिखा तो चलेगा क्या सर, चलेगा, लेकिन आप लोग क्या लिखने का, डेटर ही लिखने का, डेटर ही लिखने का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, स्टॉक की नई वैल्यू हो गई 82,500, तो सर वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर वैल्यू बढ़ गई, कितना 7,500, तो क्या लिखोगे इधर एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, तो वैल्यू बढ़ गया, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, सर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो लिखोगे बाय स्टॉक 7,500, कोई तकलीफ नहीं। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दिया क्या, यस सर लास्ट दिया था, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अवनी का जो नया पार्टनर है उसको मैंने नए रेशियो में कैलकुलेट कर दिया, सारी चीजें मैंने निकाल के रखी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो एक्सेस अमाउंट कहां आएगा मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है उसको कहां डालना है, लोन अकाउंट में डालना है। तो फिलहाल मैं नए कैपिटल को लिखता हूं, तो नए कैपिटल के यहां लिखता हूं मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, पहले पार्टनर का 45,000, सेकेंड पार्टनर का 67,500 और 37,500 थर्ड पार्टनर का, तो ये मेरा नया कैपिटल है, ये मेरा क्या है न्यू कैपिटल है। तो नए कैपिटल को मैं कहां लिखूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी लिखूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी लिखूंगा। करने का तरीका हमेशा ऐसे ही रखना, कैपिटल अकाउंट निकालने में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। पहला विक्रम 45,000, सेकेंड 67,500, प्रज्ञा 67,500 और थर्ड अवनी 37,500, तो तीनों का अगर आप ऐड करोगे तो 1,50,000 आएगा,
कोई तकलीफ? अच्छा सर इसमें बैलेंस करेक्ट डाउन कर दिया तो क्या इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा? यस, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लोन अकाउंट में डालोगे। कहां डालोगे? लोन अकाउंट। वो बैलेंसिंग किधर भी आ सकता है, जहां पर आएगा उसके हिसाब से हम सेकंड पोस्टिंग करेंगे। कोई तकलीफ? पहला मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरा सम रीड किया। सम रीड करने के बाद जो जो एडजस्टमेंट मुझे पता थे, रेशियोज के पता थे, रेशियो से सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दिया। गुडविल के पता थे, मैंने गुडविल से सेक्रीफाइस रेशियो के बेसिस पर डिवाइड भी कर दिया। कैपिटल पता था, कैपिटल भी कर दिया। और कैपिटल एडजस्टमेंट बोला था, कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर दिया। जो असेट के ऊपर टिक मार्क कहा था वो टिक मार्क भी मैंने कर दिया। सेकंड प्रोसेस में मैंने क्या किया, पोस्टिंग किया, जिसमें बैलेंस शीट के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को मैंने पोस्टिंग कर दिया। जो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो इनर में लिखा, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर में लिखा। ऐसा करने के बाद फिर वापस मैं एडजस्टमेंट पर आ गया। अब मैंने जो जो एडजस्टमेंट में मेहनत की थी उसकी मैंने पोस्टिंग कर दी। तो मैंने अगर जर्नल एंट्री लिखा है, जर्नल एंट्री मैंने लिखा है तो जर्नल एंट्री को मैंने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दी। जर्नल एंट्री को मैंने क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। तो पोस्टिंग करने से मेरा एडजस्टमेंट हो गया। कैपिटल रेशियो को मैंने निकाला था तो उसकी मैंने पोस्टिंग कर दी, वो मेरे एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद मेरे को जितना भी एडजस्टमेंट हुआ था, या तो एप्रिसिएशन या तो डेप्रिसिएशन, उसके हिसाब से मैंने दो दो इफेक्ट सबके डाल दिए। कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ टैली करना है। ठीक है, तो टैली करने के टाइम पे क्या करोगे, ईच एंड एवरी चीज आपको लगातार टैली करनी है। ईच एंड एवरी चीजों को अच्छे से टैली करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यहां पर लिखो टोटल, यहां पर लिखो टोटल 7,500, 7,500 कितना हो गया, 15,000। सेम 15,000 आप यहां पर भी लिख दो। अब इस 15,000 में से 4,350 और 300 माइनस करो, तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो 4650 आएगा। सिंपल। 15,000 में से 4650 माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो 0530, तो यानी यहां पर आएगा 10,350। कोई तकलीफ? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन री वैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट किस किस में बटेगा, विक्रम में बटेगा, प्रज्ञा में बटेगा। क्या इसमें अवनी पार्टनर होगी? नहीं सर, ये तो पुराने बिजनेस का है ना, तो पुराना बिजनेस सेटल हो रहा है। तो 10,350 को डिवाइडेड बाय क्या करना है, रेशियोज में करना है। तो पुराना ओल्ड रेशियो क्या 2 और 3 है, ये ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड में ही करोगे। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स में मिलेगा, रेशियो में मिलेगा। तो 10,350 यहां बाजू में कर, आपको यहां करने की जरूरत नहीं, आप रफ में कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो 0 लगाओ, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 2070 मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो पहले वाले का आ गया 4140। कोई तकलीफ नहीं। सर अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3 का आ जाएगा क्या? यस, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 6210 आ गया। कोई तकलीफ बेटा? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करोगे, अच्छा ये डेबिट में आया है, ये कहाँ आया है, डेबिट में आया है, तो इसको सेकेंड इफेक्ट कहाँ आप डालोगे, क्रेडिट में डालोगे। अगर आपका ये डेबिट में आया तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 4140 6210 अवनी का डैश। कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे को बताओ टैली कर सकते हैं क्या? यस सर, इसको भी टैली कर सकते हैं। अब टोटल करते समय आपको ध्यान क्या देना है, डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। डेबिट में 45 है तो देखो 75 प्लस 12 87,000, तो यानी क्रेडिट बढ़ा है। तो 87 प्लस 4 कितना होगा 91,140। तो यही सेम इधर लिखो 91,140। तो 91,140 में से 45,000 माइनस कर दो तो 140 बरकरार रहेगा। इधर 8 इधर 11, तो इधर 6 आ गया, इधर 4, तो 46,140 आ गया। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? 46,140। सेम सेकंड का भी करो। 75 और 18 कितना हो गया, ये 93। देखो कर सकते हो 93 प्लस 6 99 210 210
तो 99 टू 10 माइनस करो। अब इसको भी कर देता हूं, 99 टू 10 माइनस 67 500, ठीक है। 10 इधर 7 आ गया, 8 में 7 गया 1 और इधर आ गया 3, तो कितना आ गया 31 710। माइनस कर सकते हो बेटा, माइनस में कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। थर्ड वाला 37 500 इधर भी है, ठीक है। 37 500 यहां पर भी लिखा, तो देखो यहां पर भी 37 यानी यहां पर डैश आ जाएगा, यानी थर्ड वाले पार्टनर का कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। तो याद है हमने ये करने के टाइम पे मैंने बताया था जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को आप कहां लिखोगे बेटा, आप उस बैलेंसिंग फिगर को लिखोगे लोन अकाउंट में। कहां लिखोगे, लोन अकाउंट में। कहां लिखोगे, लोन अकाउंट में, क्योंकि ये बेटा आपको कहां गया था, एडजस्टमेंट में बोला गया था। सर इसकी जगह पर मुझे और कुछ बोल सकता है क्या, यस। क्या बोल सकता है, कैश। क्या बोल सकता है, बैंक। क्या बोल सकता है, करंट अकाउंट। क्या बोल सकता है, वाइफ लोन अकाउंट। और क्या बोल सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या कह सकता है, ठीक है, अलग अलग तरीका। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली नहीं कहेगा, करंट अकाउंट बोलेगा, कैश बोलेगा, बैंक बोलेगा, या फिर हम लोगों को लोन अकाउंट बोलेगा। इससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये लोन है, ये डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया, तो सर ये डेबिट में आया क्योंकि आपने कैपिटल का तो सेकेंड इफेक्ट डाल दिया था। लोन यहां पर डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब क्या, बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब क्या, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखो यहां पर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट किसका, दो पार्टनर का, विक्रम और प्रज्ञा। विक्रम का 46 140 और सेकेंड 31 710। ऐड करोगे तो 50877, तो 77 850 आ गया। कोई तकलीफ नहीं, फिलहाल में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। तो बैलेंस शीट टैली करेंगे क्या, नहीं, पहले ये दोनों टैली कर दो क्योंकि पहले ये दोनों क्लोज करना है। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में क्लोज होती है, ठीक है। कैश को टैली करने के लिए बैठते हैं। 37 + 7 तो कितना का 44 44 + 45 45 + 3 तो 75,000 आ गया, 75,000। तो यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर कितना का 75,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्रेडिट में आया बैलेंस, तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, डेबिट में। बैलेंस शीट में डेबिट मतलब क्या होता है, असेट। तो असेट में जाके लिखो कैश अकाउंट, या कैश लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। 75,000। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब कैश लिखोगे, फिलहाल के नए सम के लिए अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। गुडविल अकाउंट का टैली करते, देखो 30,000 डेबिट में है और क्रेडिट में भी 30। इसका मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगा क्योंकि दोनों टैली हो गया। अगर टैली हो जाए तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो सर इसका मतलब ये बैलेंस शीट हमारी क्या होनी चाहिए, अब टैली होनी चाहिए। अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल असेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा एसेट का टोटल सेम आता है क्या। 1,50,000, 77,850 और 1,05,000। मैं आप बच्चों के ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 7 5 12 कैरी 1 6 6 + 13 कैरी 1 तो 3,32,850। कोई तकलीफ, पक्का। अब असेट का देखते हैं। 45,000 + 45,000 90 90 + 2 92,700, ठीक है। 82,500 82,500 82,650 और 75,000। ओके, ऐड कर दो 0, इधर आ गया 5 7 12 18, ठीक है। कैरी 1 5 7 5 12 कैरी 1 10 10 और 8 18 18 और 8 26 26 + 3 33। देखो आ गया, टैली हो गया। कोई तकलीफ, बैलेंस सिर्फ ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं। बैलेंस शीट टैली, इसका मतलब आपका पूरा सम क्या है, राइट है। ये जो मैंने रफ वाला पार्ट किया वो आप लोग रफ में करोगे या वर्किंग नोट में करोगे, डजेंट मैटर। बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, ठीक है। इसका एक फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या आप लोग उसको पॉज करके पूरी अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करो।
कोई डिफिकल्टी नहीं, जो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। अच्छी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करने के बाद ही आपको अकाउंट परफेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस समय में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। डिफिकल्टी आती है कमेंट सेक्शन पे आप डाल सकते हो, रिपीटेटिव तरीके से स्किप करके देखोगे तो डिफिकल्टी आ ही सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलर देख रहे हो, बेसिक से फॉलो करो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद करते आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।